नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। आज हम बात करेंगे किचन का वास्तु और परिवार की खुशहाली की, और आप भी इन सभी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ हमारे इस खास शो भाग्य चक्र में। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। आखिर क्या कुछ है पंचांग में, स्मिता जी बताएंगे। आज है 14 जून 2026 का दिन रविवार। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है रोहिणी। अभिजीत काल होगा सुबह 11:53 से 12:49 तक और राहु काल होगा शाम 5:35 से 7:19 तक। तो आज भाग्य चक्र में हम बात करने जा रहे हैं आपकी किचन की, क्योंकि कहा जाता है किचन केवल खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि एक घर की ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का भी केंद्र माना जाता है। ज्योतिष और वास्तु दोनों में ही रसोई का विशेष महत्व बताया गया है, और अगर किचन की ऊर्जा संतुलित हो तो परिवार में सुख, शांति और बरकत भी बनी रहती है। आज स्मिता जी से इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्मिता जी, क्या माना जाए, किचन का वास्तु और किचन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे घर के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मकता लेकर आती हैं, तो आज क्या हमारे दर्शकों को आप बताने जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि किचन ही हमारे घर का, आप उसे दिल कह सकते हैं, उसे सेंटर कह सकते हैं या एनर्जी का सेंटर कह सकते हैं। वहीं से खाना बनता है, वहीं साउथ ईस्ट होने के कारण अग्नि का स्थान है, वहीं से आपके पूरे परिवार को ऊर्जा मिलती है कि वो अपने काम पर अच्छे से ध्यान लगा सकें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, उनके जीवन में तरक्की हो। सबसे पहला जो मैं आपको उपाय बताना चाहूँगी, जो कि आपको किचन में अपने वास्तु को थोड़ा ठीक करने के लिए करना चाहिए। सबसे पहले अपने मन में ये बात स्थापित करिए कि किचन जो है, आपका जो रसोई है, वो देवी अन्नपूर्णा का स्थान है, यानी कि बहुत ही शुद्ध और सात्विक वो स्थान है। वहाँ खाना बनता है जो कि पूरे परिवार को ऊर्जा देता है। इसलिए किचन की सफाई पर और उसकी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जो सफाई है, अगर किचन व्यवस्थित है तो वहाँ खाना बनाने वाले का भी मन लगेगा और जो खाने वाले लोग हैं उनके अंदर भी एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि किचन में जो गंदे बर्तन होते हैं उन्हें आप रात को बिल्कुल ना छोड़ें। देखिए क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो रात में आपके सफाई करने वाले या आपके घर में जो हेल्पिंग स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं होता। तो जब आप रात को बर्तन रखते भी हैं तो एक नियम बनाइए, हर व्यक्ति जो किचन के सिंक में अपने बर्तन रखने आता है उन्हें पानी से धोकर रखे। इतना तो सभी कर सकते हैं कि झूठे बर्तनों को एटलीस्ट पानी से धोकर रख दें। इतना भी करेंगे तो भी जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो बढ़ेगी नहीं और घर में जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, घटनाएं जो गलत तरीके से होती हैं वो रुक जाएंगी। रुकावटें जो आपकी आर्थिक स्थिति में आती हैं वो रुक जाएंगी। घर में जो डिप्रेशन और तनाव होता है वो रुक जाएगा। लक्ष्मी का आवक होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रात को किचन में गंदगी से भरे हुए, खाना बिखरा हुआ, झूठे बर्तन, गंदा स्लैब, गंदी गैस, ये बिल्कुल ना छोड़ें। बिल्कुल। और अक्सर हम ये देखते हैं स्मिता जी आजकल, क्योंकि लोग जो हैं बहुत ही भाग दौड़ में लगे रहते हैं, उन्हें लगता है कि सुबह हम ये काम कर लेंगे और अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो शायद ये जो सोच होती है इसके चलते लोग अपनी किचन की सफाई पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है गीतू। क्या होता है कि जब हम भाग दौड़ में लगे हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, लेकिन जिस तरह हम दूसरे कामों के लिए टाइम निकालते हैं, इस काम के लिए भी आप थोड़ा टाइम निकालिए। अपना जो गैस स्टोव है, चूल्हा है आपका, उसकी सफाई का विशेष ध्यान रखिए, उसको गंदा मत रखिए, क्योंकि वहीं से आपके घर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, अग्नि है, वो वहीं से निकल रही है। आप उस एनर्जी को कमज़ोर मत होने दीजिए। जब आप खाना बनाना शुरू करते हैं तो पहले अपने गैस के स्टोव को साफ़ करिए और खाना बनाने के बाद भी साफ़ करिए। आपने इतना टाइम लगाया है खाना बनाने में तो थोड़ा टाइम उसकी सफाई पे भी लगाइए।
बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए स्मिता जी, क्योंकि जैसा आप बता रही हैं कि चूल्हे की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपने बताया खाना बनाने के बाद उसे हमें साफ सफाई करके आराम से उसको छोड़ देना है, लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं खाना बनाने की, उस वक्त हमें कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए? और क्या, जैसे आप कह रही है अग्नि ऊर्जा का प्रतीक होती है, तो क्या उसमें हमें कुछ भोग भी लगाना चाहिए, जैसा कि हमारे ऋषि मुनि भी कहा करते थे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप पूछ रही हैं गीतू। जब हम खाना बनाना शुरू करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा, जो भी आपने खाना बनाना शुरू करा है उसको थोड़ा सा अग्नि को समर्पित करिए। थोड़ा सा टुकड़ा लेकर, कुछ नहीं है तो 2 दाने आप चीनी के भी डाल सकते हैं। अग्नि देवता के लिए आप समर्पित ज़रूर कुछ ना कुछ करिए, तब खाना बनाने की शुरुआत करिए। बिल्कुल, और अगर ऐसा करते हैं तो ये छोटे से उपाय हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। स्मिता जी, हमारे दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं राशियों के साथ। सबसे पहली राशि आती है मेष, और मेष राशि के लिए मैं कार्ड उठा रही हूँ जो कि निकला है टावर का। आज कुछ अचानक बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, या चौंकाने वाली परिस्थितियां भी आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन ये बदलाव आगे चलकर आपके लिए नई राह बनाएंगे, और जो चीज़ें आपकी उन्नति में, विकास में रुकावट बन रही थी, उनसे बाहर निकलने का अवसर भी आज आपको मिल सकता है। आपके लिए जो शुभ रंग होगा वो होगा लाल, और शुभ अंक होगा 7। और आज आप उपाय करेंगे कि शाम के समय घर में कपूर और उसमें लौंग डालकर पूरे घर में उसकी सुगंध को फैलाइए, और इसके बाद किसी ज़रूरतमंद को आटा या अनाज का दान करिए। इससे घर की भारी ऊर्जा कम होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल, और वृषभ राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन स्मिता जी एक कॉलर हमसे जुड़ गई हैं। आशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जबलपुर से। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं? और उनका नाम है रमेश। आशा जी, एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहरा सकती हैं, पहले हम सुन नहीं पाए थे, एक बार फिर से बोल दीजिए। मेरा नाम है आशा, मेरे मिस्टर का नाम है रमेश। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा आदमी भी बहुत परेशान है। मैं बंगला में काम करती हूँ, मेरा काम धंधा मिल नहीं रहा जी। परेशान हैं काफ़ी आशा जी, और कह रही हैं मेहनत भी करती हैं, काम बन नहीं पाते हैं। ठीक है, अभी स्मिता जी आपके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है आशा जी, मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। सबसे पहले अगर आप बता सकें कि आपकी परेशानी किस तरह की है तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। आपकी परेशानी आर्थिक है या पारिवारिक है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर हम कहें स्मिता जी, ओवरऑल आप देख सकती हैं इनके लिए। जी ठीक है, फिर भी मैं ओवरऑल इनके लिए कार्ड निकालती हूँ। आशा जी, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और इनके लिए कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आपकी जो क्वेश्चन था वो क्लियर नहीं था, आपको समस्या किस तरह की है। लेकिन अगर आपकी आर्थिक समस्या है तो वो भी अभी ठीक होने में समय लगेगा, और अगर समस्या पारिवारिक है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय और उपाय लगेंगे। इसलिए आप कंसल्ट करिए प्रॉपर तरीके से, इस तरह से नहीं हो पाएगा जवाब आपका, और बेहतर रहेगा कि आप अभी उपाय और पूजा पर ध्यान दीजिए। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धाराम, ये महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धाराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा ट्रैवल्स का बिजनेस है, वो अभी थोड़ा नहीं चल रहा है। आगे कैसा चलता क्या नहीं पूछने का था। करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर आप सवाल पूछ रहे हैं सिद्धाराम जी? हाँ, बिजनेस। ठीक है जी। सीताराम जी, आपके लिए 3 मैंने कार्ड्स उठाए हैं कि आपके ट्रैवल के बिजनेस में क्या समस्याएं हैं। देखिए, कुछ समस्याएं हैं आपके स्टाफ से रिलेटेड, कुछ समस्याएं हैं वहाँ से जहाँ आप काम कर रहे हैं उस स्थान की नेगेटिविटी से, लेकिन आपके शरीर में भी कुछ समस्याएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, यानी कि आपके तकलीफ है कोई ना कोई। और अगर हम कार्ड निकालते हैं 2 और कि कब तक आपका बिजनेस ठीक होने की उम्मीद है,
तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है 6 महीने के आसपास, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार डाउन जाएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा उपाय वगैरह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और प्रॉपर कंसल्टेंसी ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, इस तरह से वो ठीक होने का चांसेस मुझे कम लगते हैं। एक उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि आप शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू करिए रेगुलरली, उससे काफ़ी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। जी बिल्कुल, और ऐसे में लगता है कि इन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कॉलर्स लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, लेकिन अब जान लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। बिल्कुल, अगला कार्ड निकाल लेते हैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत, धैर्य और समझदारी से काम लेने का दिन है। आज आपके जो किए हुए अच्छे काम थे उनका परिणाम आ सकता है, आर्थिक मामलों में स्थिरता बनेगी, और किसी लंबे समय से चले आ रहे काम में धीरे धीरे प्रगति भी देखने को मिलेगी। जल्दबाजी के बजाय निरंतर प्रयास रखिए, क्योंकि उसी से आपके काम आगे चलेंगे। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा आज किसी पौधे में जल अर्पित करिए और किसी ज़रूरतमंद को हरी सब्जी, फल या अनाज का दान करिए। इससे घर में समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ेगा। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, अरुण सिंह आजमपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है, और आप क्या जानना चाहते हैं? ऐसा है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और पैसा नहीं बच रहा है आजकल जो है। तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और आर्थिक समस्या के चलते काफी परेशान हैं स्मिता जी, और इसी को लेकर सवाल भी है इनका। जी, क्या आपके स्वास्थ्य में मुझे समस्या दिखाई देती है? आपके पेट से रिलेटेड और आपकी सांस की समस्या भी हो सकती है। इसके ठीक होने के चांसेस तो हैं, लेकिन जो भी आप इलाज अभी तक ले रहे थे वो जहाँ तक है आपको सूटेबल नहीं थे, तो इसलिए आप इलाज को बदलने की कोशिश करिए। और जहाँ तक है आपके काम की बात, काम में भी आप शायद किसी के साथ काम करते हैं या नौकरी करते हैं, उसमें जो भी आपके बॉस हैं या आपसे अपर पोजीशन पे हैं उनके साथ आपका तालमेल ठीक नहीं है, उनके साथ अपना तालमेल ठीक बिठाइए। रही बात आपकी आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति बेटर हो सकती है अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो आप अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपने काम के तरीकों पर ध्यान दीजिए। और आपको मैं एक उपाय बताती हूँ, आप अपने घर के मंदिर में या आपकी तिजोरी में हल्दी की 5 गांठें पीले कपड़े में बांध कर रखिए। उससे आपकी एनर्जी का संचार जो है वो बेहतर रूप से बढ़ेगा। और एक तांबे के लोटे में पानी भरकर अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, और उस पानी को समय समय पर चेक करते रहिए। अगर वो खराब हो गया है तो बदल कर फिर से रखिए। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, जान लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है एओन का। आज कोई महत्वपूर्ण समझ या नए दृष्टिकोण आपके सामने आएंगे, जिससे कई उलझनें सुलझती हुई महसूस होंगी। पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि भाग्य आपको नई दिशा देना चाहता है और आप उसे ग्रहण करिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी, पेन, किताब ये भेंट करिए। साथ ही शाम को घर के मंदिर में या पूजा के स्थान पर एक दीपक जलाइए। इससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ेगा और आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो भी बढ़ेगी। बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी कर्क राशि को लेकर, आखिर उनके सितारे आज क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, कार्ड उठाएंगे अब कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें, पुराने रिश्ते या किसी पुराने मित्र से जुड़ी हुई सुखद खबर या मैसेज मिल सकता है। आपका मन भावुक होगा और खुश भी होगा। वहीं परिवार के साथ बिताया गया समय आपको सुकून देगा। अपनों के साथ आज अपने सबसे बड़ी ताकत को बनाए रखना है, क्योंकि अपने ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6, और उपाय होगा आज किसी छोटे बच्चे को फल, मिठाई या कोई भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार दीजिए।
साथ ही माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिए, इससे सौभाग्य और पॉजिटिव एनर्जी में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे स्मिता जी कि किचन हमारी व्यवस्थित रहेगी, अगर वहाँ पर हमारा थोड़ा ध्यान रहेगा तो हमारा जीवन अपने आप ही खुशहाल हो जाएगा। ऐसे में ये भी बताइए कि अगर किचन में हम खाना बना रहे हैं उस वक्त हमारे भाव कैसे होने चाहिए और किस तरह से जब हम खाना बनाएं तो ऐसा बने कि जिससे कि लगे कि पूरे परिवार को ऊर्जा मिल रही है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है गीतू, कि जब आप खाना बनाने जाते हैं तो आपकी भावना कैसी होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले शांत मन से खाना बनाइए, जल्दबाजी में, गुस्से में, हबड़ तबड़ या टेंशन में खाना मत बनाइए। जैसे दूसरे कामों पर ध्यान देते हैं, खाना बनाने पर भी ध्यान दीजिए। मैं तो ये भी कहूँगी कि कोई भजन गुनगुना सकते हैं, सुन सकते हैं आप, एलेक्सा या कोई भी ऐसा आप वहाँ पे भजन चला सकते हैं, अपने मनपसंद गाने चला सकते हैं जिससे आपका मन खुश रहे। और जिस एनर्जी से आप खाना बनाएंगे वही एनर्जी आपके पूरे परिवार को मिलेगी, सब आपका बनाया हुआ खाना खाएंगे। इसलिए अच्छे और शुद्ध मन से खाना बनाइए जिससे कि आपके पूरे परिवार को वही एनर्जी ट्रांसफ़र हो जो आपके मन में खाना बनाते समय थी। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई हैं स्मिता जी। कविता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गाजियाबाद से। क्या जानना चाहती है कविता जी? आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। कविता जी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा स्मिता जी। बिल्कुल, कार्ड उठा लेंगे अब हम सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे सकता है। धीरे धीरे हालात बेहतर होंगे और मन को राहत भी मिलने लगेगी। बदलाव को एक्सेप्ट करिए क्योंकि ये आपको एक बेहतर दिशा की ओर लेकर जाएगा जी। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करिए और किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाइए। इससे मानसिक शांति बढ़ेगी और जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन भी आने लगेंगे। बिल्कुल। और अब जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और उन्हें आज कौन से उपाय करने चाहिए। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी। किसी रुके हुए काम में अचानक गति आ सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से भी बचिए। अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखेंगे तो लोगों का सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को आटे का दान करें और घर से निकलते समय थोड़ी सी मिश्री खाकर जाएं। इससे विचारों में स्पष्टता आएगी, कार्यों में सफलता मिलेगी और आपको अच्छा महसूस होगा। और बिल्कुल बात कर लेते हैं अब स्मिता जी तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि ये दिन और ज़्यादा अच्छा हो जाए। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं तुला राशि के लिए। और तुला राशि के लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का। आज खुशियों और मेल मिलाप का माहौल बना रहेगा। परिवार, मित्रों या प्रियजनों के साथ बिताया गया समय आपके मन को सुकून देगा और कोई शुभ समाचार भी आज आपको मिल सकता है। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने का आज दिन है तो उसका लाभ उठाइए। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी कन्या या छोटे बच्चे को मिठाई, फलियां अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई भी उपहार दीजिए। इससे घर में आनंद, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। बिल्कुल। और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आज का इनका दिन अच्छा जाने वाला है जो उपाय आपने बताया स्मिता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी कुछ उपाय बता दीजिए। पहले तो बताइए दिन कैसा है और फिर क्या उपाय आज उन्हें करने हैं। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं वृश्चिक राशि के लिए और देखते हैं इनके लिए क्या कार्ड निकला है। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज आपके सामने कई विकल्प या कई अवसर आ सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे की सच्चाई को भी समझने की कोशिश करें। शांत मन से सोचेंगे तो सही रास्ता आसानी से दिखाई देगा। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 7। आज आपके लिए उपाय होगा आज चिड़ियों को दाना डालें और शाम के समय एक दीपक जलाकर कुछ मिनट अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इससे मन की उलझन कम होगी और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी।
बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं स्मिता जी आज किचन को लेकर, और जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है किचन। जैसे कि आप बता रही हैं खाने के अंदर भावना भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जिन्हें हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे किचन में कुछ टूट जाता है तो हम उससे सोचते हैं कि नहीं एक हिस्सा बहुत अच्छा लग रहा है, इसे रख लेते हैं। और कई बार कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं किचन में जिन्हें हम टूटने के बाद भी फेंकना नहीं चाहते हैं। जी। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो सही फैसला क्या होना चाहिए? देखिए, कई बार हमारे घर में या हमारी किचन में ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेंकना नहीं चाहते टूटने के बाद भी। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहूँगी कि कितनी भी प्यारी चीज़ हो, कितनी भी सुंदर चीज़ हो, लेकिन अगर वो टूट गई है तो आप उसे प्लीज़ अपने घर के बाहर करिए, और किचन से तो बिल्कुल बाहर करिए। किचन में टूटे हुए कांच के बर्तन या स्टील के बर्तन क्रैक हो गए हैं, वो आपके मन की भावनाओं में क्रैक लाते हैं, आपकी ऊर्जा में क्रैक लाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं रोकते हैं। तो कितनी भी अच्छी चीज़ हो, टूटी हुई चीज़ अपने घर में मत रखिए, और किचन में तो बिल्कुल मत रखिए। बिल्कुल। और ऐसे में स्मिता जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर उसके जी। बाद और आपसे जानेंगे किस तरह से किचन होनी चाहिए। उत्तम हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हमको आजकल काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, इसलिए पूछना चाहता है। जी, काम आपका सही नहीं चल रहा है, इसी को लेकर आपका सवाल है। और कुछ जानना चाहते हैं इसके अलावा? स्मिता जी काम से हमको तबियत ठीक नहीं रहता है और काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है आजकल। जी, आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, उसकी क्या परेशानियां हो सकती हैं, पहले उस बारे में बात करेंगे। मैं आपके लिए 3 कार्ड्स और निकालती हूं कि आपके काम की स्थिति कब तक ठीक हो सकती है। देखिए, काम जो आपका ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं एथिक्स की कमी है, यानी कि कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वो आपका देखिए जॉब है या आपका अपना बिजनेस है, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो ईश्वर के अगेंस्ट है, यानी कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप पहले तो उस तरफ ध्यान देंगे। दूसरी बात, काम की स्थितियाँ अभी ठीक होती हुई मुझे नज़र नहीं आती, हालांकि मुझे अफसोस है ये कहते हुए, लेकिन अभी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। आपका मन बहुत परेशान है, आपके घर की स्थिति भी मुझे ठीक नहीं लगती। घर में भी कहीं ना कहीं इमोशंस यानी कि आपकी भावनाएं आहत हैं। घर में आपका एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कोई झगड़ा या विवाद चल रहे हैं, उन्हें ठीक करिए। दूसरी बात कि आपका स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य में जो परेशानियां हैं वो जहाँ तक है आपके पेट को लेकर या आपके पेट के साथ साथ हड्डियों को लेकर भी समस्या है, तो अपने पेट का इलाज आप पहले करवाइए, क्योंकि वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं। रही बात कि आपका काम कब तक ठीक हो सकता है, आप कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं और काम ठीक होने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। तब तक आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप माता लक्ष्मी के व्रत कर सकते हैं शुक्रवार के दिन, और आप माता लक्ष्मी को हर शुक्रवार को एक फूल अर्पित करिए और गुलाब के फूल के अंदर थोड़ा कपूर रखकर जलाइए। इससे भी आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि उत्तम जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगली कॉलर हमारे साथ कविता जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। कविता जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते जी, मेरा सवाल मेरे फ्यूचर के लिए कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। जैसे मैम मुझे कुछ उपाय बताती है, टीवी को देख के मैं वो करती हूँ, तो कुछ ऐसे उपाय बताए जिससे मेरे घर में सुख समृद्धि हो, सब में आपस में प्यार बना रहे। बस यही पूछना चाहती हूँ। जी कविता, बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपना सवाल पूछा है और बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, यूं तो घर में कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं सबके साथ, लेकिन आप अपने घर की समृद्धि और घर में सामंजस्य के लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। सुबह जब आप पूजा करके उठती हैं तो अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। शाम के समय अपने घर में धूनी ज़रूर करिए। उपला ले सकती हैं और या कपूर ले सकती हैं, कपूर जलाकर भी कर सकती हैं। उपले के ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा कपूर, 2 लौंग और 4 काली मिर्च, ये रखकर आप जलाना शुरू करिए। गूगल और लोबान भी आप रख सकती हैं। पूरे घर में घुमाइए। शनिवार की शाम को अपने घर के हर सदस्य की नज़र उतारिए, जिस भी तरीके से आप उतारती हैं,
और घर के बाथरूम में फिटकरी रखना शुरू करिए, जिसे कि आप हर 15 दिन में चेंज करेंगी। इतना करिए, उससे ही आपके घर में बहुत पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं छोटे छोटे उपाय हैं कविता जी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लाभ देते हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आज किचन को लेकर, कैसा हमारा वास्तु होना चाहिए और जब हम खाना बनाए तो हमारे क्या भाव होने चाहिए। और ऐसे में देखिए, कई बार ये भी देखा जाता है स्मिता जी कि कहते हैं अग्नि और पानी साथ नहीं होते, लेकिन किचन शायद एक ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे हालातों में किस तरह से इसको बैलेंस किया जाए? देखिए गीतू, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जब आप किचन बनवाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका गैस स्टोव और पानी के बीच में पूरा एक गैप होना चाहिए, एक दीवार पे वो नहीं होने चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि आपको बनी बनाई किचन मिलती है और गैस के साथ साथ ही पानी भी होता है, तो वहाँ आप बीच में कोई आड़ लगाएंगे। आड़ से मेरा मतलब है कि वहाँ आप रोज़ शाम को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू करिए अपनी गैस और पानी के स्थान के बीच में, क्योंकि जहाँ पानी और आग साथ होगी तो वहाँ पे पेट की समस्याएं आएंगी, आपके घर में इमोशंस की समस्याएं आएंगी, काम रुकने लगेंगे। तो आप एक तो दिया जला सकते हैं और वहाँ बीच में आप कोई ना कोई सामान ज़रूर रखिए। खाने का सामान रख दीजिए, कोई बर्तन रख दीजिए बड़ा, कोई ना कोई आप एक ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे लगा के रखिए, जिससे कि पानी और गैस दूर रहे। हो सके तो उनको बिल्कुल अलग दीवार पर करने का इंतज़ाम ज़रूर करिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ साथ कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब किचन में हम भोजन कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भोजन बन जाता है, खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो या तो हम उसे फ्रिज में रखते हैं, नहीं तो कई बार फेंक भी देते हैं। ये कितना गलत और सही आप मानती हैं? देखिए, हर व्यक्ति को ये बात पता है कि भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए, खाने को नहीं फेंकना चाहिए। कई बार होता है खाना ज़्यादा बन जाता है, आप उसे उठाकर फ्रिज में रख दीजिए और अगले ही दिन, या आपने सुबह बनाया तो शाम को ही आपके घर में जो वर्किंग स्टाफ है आप उन्हें दे सकते हैं आदर के साथ। अपना ख़राब खाना उन्हें नहीं दीजिए, ख़राब करके मत दीजिए। आपके घर से जो बचा है आप उन्हें तुरंत दे दीजिए, या किसी ज़रूरतमंद को आप पैक करके भी दे सकते हैं। एक जो आदत होती है हमारे परिवार में कि हम खाना ले लेते हैं और थाली में खाना झूठा छोड़ देते हैं। सबसे खराब ये है, यहाँ होता है खाने का सही अपमान। वो नहीं छोड़ना है, पहले कम कम खाना लीजिए, उसके बाद भी अगर बच गया है तो उसको समेट कर आप अलग करके रखिए, उसको सीधा सिंक में मत रख दीजिए। इसे कहते हैं खाने की बर्बादी, खाने का अनादर। ये करना आपके घर में प्रगति को रोकता है, आर्थिक आपके घर में रुकावटें आती हैं, आपका स्वास्थ्य खराब होता है और आपका मन खराब होता है। यानी ये नहीं करना चाहिए। ये माना जाए स्मिता जी कि ये जो हम लोग कई बार कर देते हैं कि थाली में थोड़ा सा भोजन छोड़ दिया, इससे हमारी जो ऊर्जा है उसमें फर्क पड़ता है, हमारी तरक्की पर असर पड़ता है। कई बार हम शादियों में भी देखते हैं कि लोग ज़्यादा ले लेते हैं, उन्हें पता है उन्हें कितना खाना है, लेकिन उससे ज़्यादा लेते हैं और फिर खाने को बर्बाद कर देते हैं। तो क्या ये वाकई ये जो ट्रेंड है वो हमारे ग्रहों पर असर डालता है? बिल्कुल, ये आपके ग्रहों पर असर डालता है। सबसे पहले ये जो खाने का अनादर है आपके बृहस्पति को खराब करता है, आपके बुध को खराब करता है, आपके मंगल को खराब करता है। खाने की बर्बादी करना यानी कि आपने जो सबसे बड़ा जीवनदायी जो आपका पदार्थ है, आप खाने के बिना नहीं रह सकते, पूरी दुनिया इस खाने के पीछे घूम रही है और आप उसी का अनादर कर रहे हैं। शादियों में जाते हैं, प्लेट उठाते हैं, ये ले लिया, वो ले लिया, वहां से भी ले लिया। आप लीजिए, उतना लीजिए जितना आप खा सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी एक प्लेट में 2 लोग भी शेयर कर सकते हैं। खाने को अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो इतना बर्बाद ना करें, इससे आपके ग्रह खराब होते हैं। जी, और स्मिता जी यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाह रही हूँ मैं, बहुत जल्दी से जवाब देना कि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। कई बार पानी भी हम देखते हैं, पानी की बॉटल्स जो अवेलेबल होती हैं, हमें लगता है पानी जितना पी लिया झूठा हो गया, या तो उसे फेंक देते हैं या फिर उसका अपमान कर देते हैं। क्या इससे भी हमारे ग्रह पर असर पड़ता है? 100% इससे आपका जो ग्रह है चंद्रमा, वो बिल्कुल पीड़ित होता है। पानी का तो कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपके घर से पैसा पानी की तरह बहने लगेगा। जहां आपने पानी फेंका, जहां आपने पानी की बर्बादी करी, वहां आपका जो चंद्रमा है वो खराब होगा, आपके रिश्ते खराब होंगे और आपका जो पैसा है वो घर से बहने लगेगा किसी गलत काम में। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं।
संगीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मध्य प्रदेश से। संगीता जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल आप पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? मैम नमस्ते। नमस्ते जी पूछिए। हेलो। हाँ जी मैम नमस्कार। मेरी बोलिए। हाँ मैम, मेरी एक बेटी है, उसकी शादी के विषय में पूछना था मुझे। जी, कि शादी कब होगी या कोई समस्या आ रही है उसमें? हाँ, एक तो पूर्ण मांगलिक है मैम, और मेरे 2 बेटे थे जो एक्सपायर हो चुके, उससे बड़े। अब इसका आगे फ्यूचर क्या है, थोड़ा सा वो देखना। जी, बेटी का नाम बताइए आयुषी शुक्ला, और उम्र? उसकी 26। जी, देखिए आयुषी के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। आयुषी के लिए देखिए मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं कि कब उनकी शादी होगी और उनकी शादी में क्या समस्याएं आ रही हैं। ये साल उनकी शादी के लिए काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। शायद आपने किसी लड़के को देखा भी है, उनकी बात आगे भी चली है, लेकिन पूरी तरह से बन नहीं पाई है, तो आप उस तरफ ध्यान दीजिए। अगले साल आप शादी बिल्कुल ना करिए, मेरा सजेशन है। अगर इस साल शादी हो जाती है तो ठीक है, वरना अगले साल 2027 में आप शादी ना करिए, क्योंकि वो शादी आगे टिकेगी नहीं और उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी। लेकिन 2028 जो साल है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा साल साबित होगा, और क्योंकि वो पूर्ण मांगलिक हैं उनके लिए 28 साल में शादी करना ज़्यादा अच्छा होगा। रही बात, आपने मुझे एक बात कही कि आपके बेटों के विषय में, आपके बेटे जो चले गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस आपकी बेटी के माध्यम से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो आपको कहीं ना कहीं बहुत सुकून और राहत देंगे। और बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। आप इनकी शादी हो सके तो 2028 में करिए और बहुत अच्छे से ये सेट होंगी, और आपका जो भी आपका दुख है वो किसी हद तक कम होगा। और हमारे साथ अब अगले कॉलर राजेश जी जुड़ गए हैं नोएडा से। राजेश जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जय श्री राम मैडम जी। जय श्री। मेरा नाम है राजेश कुमार सिंह मैडम, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा अभिषेक सिंह है, जिसका 10 जून 1992 डेट ऑफ बर्थ है। मैं उसका थोड़ा कैरियर लेके और बिजनेस है और ऊपर वाले कृपा से बढ़िया चल रहा है, उसमें थोड़ा, और वाइफ के हेल्प के लिए थोड़ा सा मैडम प्लीज। राजेश जी, आपने नाम क्या बताया अपने बेटे का? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। आपने 10 जून कहा 1992 है जी, आपने कहा कि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। बिजनेस मेरा है, उनका कैरियर और जॉब में है। अच्छा अच्छा, IT में। ओके। हाँ हाँ जी जी जी, ठीक है। हाँ। अभिषेक का करियर बहुत अच्छी तरह से आगे चलेगा, लेकिन अभिषेक के अंदर एक प्रॉब्लम है, शायद वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं और जितना सोचते हैं उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। यानी कि वो बहुत योजना बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, पर उतना लागू करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि उनका बिजनेस अच्छा है, बीच बीच में बिजनेस नहीं, जो भी उनका जॉब है, करियर है, वो सही गति पर आगे चलेगा, लेकिन बीच में शायद ऑफिस पॉलिटिक्स या उनके दोस्त या उनकी कंपनी उनको बीच बीच में रोकेगी, उनका कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा, जब आप उनकी शादी करें या उनकी शादी अगर हो भी चुकी है तो उस तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करें। और घर में जो आपकी पानी की टंकी है उसकी सफाई समय समय पर करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके नल अगर टपकते हैं तो उन्हें रोकिए। और दूसरा, किसी भी ऐसी समस्या के बारे में सोच कर रखिए जो पानी से रिलेटेड हैं। इनको कोई पानी से समस्या हो सकती है पेट में, या आगे चलकर कफ से रिलेटेड, या कोई ना कोई लंग्स की समस्या आ सकती है, उसका ध्यान आप ज़रूर दीजिए। रही बात बिजनेस की, इनकी शादी के बाद इनके जॉब की, इनकी शादी के बाद इनका जो जॉब है, करियर है, वो अच्छी गति से आगे जाएगा। ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान आप ज़रूर करिए। बिल्कुल। और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने ये सवाल का जवाब दिया है, आपने पानी की टंकी का जिक्र किया है यहाँ पर स्मिता जी, तो थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी हम अब समझाने की कोशिश करेंगे, पानी की टंकी का कितना बड़ा रोल रहता है? पानी की टंकी का रोल हमारे घर में बहुत ज़्यादा है।
जैसे आपकी तिजोरी का रोल है, जैसे आपकी किचन का रोल है, वैसे पानी के स्रोत का भी बहुत बड़ा रोल है। जो इनके कार्ड्स निकले थे वो साफ साफ इंडिकेट कर रहे थे कि इनकी पानी की टंकी गंदी है, यानी कि पानी का स्रोत जो है वो दूषित है, उसमें बहुत मैल है जी। वो होने से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, घर में बीमारियां आती हैं और सबसे बड़ी बात, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। अगर आप मुंह से बोलकर लड़ाई नहीं कर रहे हैं तो मन में बहुत मनमुटाव रहते हैं, तो उसे साफ जरूर रखिए। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं स्मिता जी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं अब हम धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का। आज आपकी मेहनत और समझदारी का अच्छा फल मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में संतोष रहेगा और किसी उपलब्धि को लेकर मन में गर्व के भाव आएंगे। अपने प्रयासों पर भरोसा रखिए, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद महिला को हरे फल सब्जी या कोई वस्त्र आप भेंट कर सकते हैं। साथ ही घर में किसी पौधे की सेवा करिए, इससे सुख समृद्धि घर में आएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी। मकर राशि के जातकों के लिए भी बता दीजिए आज कैसा दिन है और क्या उपाय आप उन्हें बताएंगी। बिल्कुल, अगला कार्ड है मकर राशि के लिए। इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है लस्ट का। आज आत्मविश्वास, साहस और जोश आपके पक्ष में रहेंगे। किसी चुनौती का सामना करने में भी आप पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे खुद को और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर महत्वपूर्ण काम पूरे कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, सफलता के अच्छे संकेत हैं आज। जी, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी गौशाला में हरा चारा दान करिए या किसी ज़रूरतमंद को गुड़ और फल भेंट करिए। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे घर में होगा। बिल्कुल। और स्मिता जी देखिए, जिस तरह से हम लगातार किचन के वास्तु को लेकर, किचन से जुड़े हुए उपायों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में कई बार ये होता है कि ईशान कोण की बात जब हम करते हैं तो किचन का भी एक ईशान कोण होता है। उसको हम किस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं और घर के लोगों की समृद्धि बढ़ जाए, वहाँ पर ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं? देखिए, घर के ईशान कोण के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन किचन के ईशान कोण के बारे में आज गीतू जी ने बात करी है। एक बहुत अच्छी टिप मैं देना चाहूँगी। पूरे घर की समृद्धि, घर के हर सदस्य की समृद्धि और आपके जीवन में स्वास्थ्य, अच्छी चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी सब आ सकती हैं अगर आप अपने किचन का जो ईशान कोण है उसमें एक छोटा सा उपाय कर लें। आप अपने किचन में बीचों बीच एक कंपस रखकर नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण की सही डायरेक्शन वहाँ पकड़ लीजिए। उस जगह पर आप एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर रखिए, साथ ही साथ उसमें एक चांदी का सिक्का भी डालकर रखिए। उसे रख दीजिए और उसको छुएं नहीं, उसको कभी उघाड़ कर मत देखें। पूरा साल आप उसे वहाँ रखें और अगले साल किसी शुभ दिन पर ही आप ये काम करिए और अगले साल दोबारा उस पानी को आप किसी पौधे में डालकर फिर से यही उपाय करिए। आप 2-3 महीने के अंदर ही अपने घर में फ़र्क देखना महसूस करेंगे। बहुत पॉजिटिव फ़र्क आएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, बहुत धन की आवक आपके घर में होने लगेगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखिए ये भी सवाल उठता है स्मिता जी, क्योंकि नमक का भी बहुत सारे उपाय हमने सुने हैं, देखे हैं, तो ऐसे में किचन और नमक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर नमक का कोई उपाय किचन से जुड़ा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, और किस तरह से नमक को हमें रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ही कहा जाता है नमक शायद मसालेदानी में एक साथ नहीं रखा जाता, तो उसके लिए हम क्या करें? गीतू, आपको वैसे बहुत नॉलेज है, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। नमक और आपकी रसोई का क्या रिश्ता है? देखिए, नमक जो है कभी भी जो एक आपका मसालदानी होती है उसके अंदर नहीं रखना चाहिए। नमक के लिए एक अलग डब्बा रखिए और वो भी कांच का। आप कभी भी प्लास्टिक के डब्बे में नमक मत रखिए। उस नमक को आपके एक बहुत अच्छा मैं उपाय बताती हूँ, शुक्रवार की शाम को आप उस डब्बे में नमक भरिए। जब भी वो नमक खाली होता है तो आप शुक्रवार की शाम को ही उस डब्बे को भरिए। साथ ही उसके अंदर 8 या 4 लौंग डालकर ज़रूर रखिए। और जब भी आपका नमक ख़त्म होने लगे तो पूरा ख़त्म होने से पहले ही उसको रीफ़िल करिए। ये उपाय करने से भी आपके घर में अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलेंगे, स्वास्थ्य समस्याएं ठीक होंगी, आपके घर में खाने की बरकत होने लगेगी।
जो भी आपके घर में गेस्ट आते हैं, कोई भी आपके घर में अनएक्सपेक्टेड भी आ जाते हैं, आप उनको खाना दे सकते हैं, इतना खाना आपके घर में होगा। दूसरी बात, नमक के डब्बे को कभी भी खुला ना छोड़ें। कई बार होता है हल्का ढक्कन लगा के रख देते हैं या खुला छोड़ देते हैं। जैसे ही आपने नमक यूज़ करा तुरंत उस डिब्बे को बंद करिए, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर तरह की ऊर्जा को सोख सकता है। वो ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, क्योंकि रसोई एक पॉजिटिव स्थान है, बहुत सकारात्मक जगह है, वहाँ नमक को कभी भी खुला मत छोड़िए। बिल्कुल। और स्मिता जी, कुछ सवाल हमें मैसेज के ज़रिए भी आए हैं और ऐसे में पूजा सिंह जी हैं गया बिहार से, जो सवाल जानना चाहती हैं कि उन्हें अपने करियर में कुछ खास होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा उन्हें क्या करना चाहिए, और पिछले 5 साल से जो काम किया है लेकिन उसमें सफलता इन्हें नहीं मिली है, यानी करियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं और जो काम कर रही हैं उससे भी संतुष्ट नहीं नज़र आ रही हैं। जी, पूजा इनका नाम है, गया से जुड़े हुए हैं। जी, मैं पूजा जी के लिए कार्ड्स निकालूंगी कि क्या समस्या उनके काम में आ रही है, क्यों उनका काम नहीं बन रहा है। सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखिए पूजा, आपका जो काम नहीं बन रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है आपका माइंडसेट, या आपके साथ काम करने वाले लोग भी उसकी का कारण बन सकते हैं। अगला कार्ड में देख सकती हूँ कि क्योंकि 5 साल से आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो कब बनने शुरू होंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपके काम में बदलाव की ज़रूरत है, मेजर चेंजेस की। या तो आप अपना प्रोफेशन बदल के देख सकती हैं, या जहाँ भी आप जिस ऑफिस में जाती हैं वो बदल के देख सकती हैं, या अपने स्टाफ को बदल के देख सकती हैं। ये बड़े चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप ये चेंजेस ले आती हैं जल्द से जल्द, तो इस साल आपकी कोई पार्टनरशिप होने के योग हैं। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में नए कोलीग्स मिलेंगे, जिनके साथ मिलकर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हैं। लेकिन अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, इसकी मुझे बहुत उम्मीद है। जी, आप कर सकती हैं अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रोज़ाना एक घी का या तेल का दीपक जलाना शुरू करिए, जो कम से कम 2 से 3 घंटे जले। ये उपाय करिए, आपके जीवन में चेंजेस ज़रूर आएंगे। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, स्मिता जी, आशना नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशना जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। गुड मॉर्निंग मैम, जय माता दी। जय माता जी, जी, मेरा ही क्वेश्चन है कि मेरी शादी कब तक होगी और मेरी क्या गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। आपकी एज क्या है? मेरी एज है मैम 35। जी, देखिए आशना जी, सबसे पहले मैंने आपके लिए कार्ड उठाए हैं शादी से रिलेटेड। शायद आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में रह चुकी हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं। अभी आपकी शादी के योग मुझे नज़र नहीं आते हैं कम से कम 2 साल तक। आप शादी के बजाय अपने करियर पर ध्यान देंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने कहा गवर्नमेंट जॉब, तो मैं वो भी देख लेती हूँ। देखिए, गवर्नमेंट जॉब लगने के भी चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। आप पहले थोड़े से उपाय करिए, उसके बाद आप दोबारा हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। आपको सबसे पहले जो उपाय करना है वो है पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू करिए हर शनिवार की शाम। दूसरी बात, चींटियों को खाना डालना शुरू करिए, ये आपको रोज़ाना करना है, बिना रुके करना है। चौथा उपाय, आपको चिड़ियों को, पक्षियों को खाना देना है, अपने घर की छत पर नहीं देना, बाहर जाकर देना है। और एक उपाय आपके लिए और है कि आप शनिवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों को, मेहनतकश लोगों को, जो मज़दूर होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, उन्हें चाय की पत्ती या चाय पिलाना शुरू करिए। ये उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि समस्याएं भी बड़ी हैं। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि आसना जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, जान लेते हैं राशियों का हाल। कुंभ राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं अब हम कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। आज रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ने के योग हैं। आज जो है आपका कोई प्रिय व्यक्ति
आपसे अपने मन की बात साझा करेगा और सहयोग भी आपको उसका पूरा मिलेगा। आपके मित्र प्रेम, समझदारी और ये सब आपके लिए मिलजुल कर एक अच्छा दिन साबित करेंगे। आपके लिए जो शुभ रंग होगा वो होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद को मिठाई, फल या सफ़ेद चीज़ का दान करिए। साथ ही अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, इससे रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। और अब बात कर लेते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के कार्ड्स आज क्या कह रहे हैं और उनका दिन आज कैसे जाने वाला है? अंत में बारी आ ही जाती है मीन राशि की। इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है द फूल का। आज नई शुरुआत और नए अवसरों की जो एनर्जी है वो आपके साथ रहेगी। मन कुछ नया करने के लिए प्रेरित होगा और अचानक मिले मौके आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। सिर्फ उत्साह के साथ थोड़ी समझदारी भी बनाए रखिए। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 1। उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद बच्चे को फल, बिस्किट या कोई पढ़ाई की सामग्री भेंट करिए। साथ ही घर से निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाइए, जिससे कि आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि आज जो राशियों का आपने हाल बताया है, साथ ही साथ उनके लिए उपाय भी बताए हैं, उन्हें ज़रूर पसंद आएंगे। और हमारे कॉलर्स के जवाब भी आपने दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका। नमस्ते। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।